अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब हर दूसरे बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर दूसरे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है और सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं। और जो स्टोरीज़ का ट्रेंड है वो बस जो चीज़ अच्छी लगी स्टोरी पे लगा दी। कुछ लोगों का ये होता है कि किसी को दिखाने के लिए वो स्टोरीज़ लगा रहे होते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि वो उनको जो बस अच्छा लग गया उन्होंने लगा दिया। उसका उनकी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कि उनकी रियल ज़िंदगी पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बट उनको अच्छा लग रहा होता है वो इसलिए लगा देते हैं। कुछ लोग अटेंशन सीकर होते हैं, इसलिए वो चीज़ें पोस्ट कर देते हैं। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक शख्स को पॉइंट आउट करना होता है जिसकी वज़ह से वो स्टेटस लगाते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि वो लोग जब उनका टारगेट पूरा हो जाए, जब उनका वो मतलूबा बंदा वो स्टेटस देख ले, तो वो स्टेटस को डिलीट कर देते हैं क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका होता है। तो इस तरह लोग स्टेटस लगाते हैं, कभी अपने जज़्बात का इज़हार कर रहे होते हैं, कभी बस कुछ अच्छा लग गया तो कर रहे होते हैं, कभी अटेंशन लेने के लिए कर रहे होते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ भी इंसान ही होते हैं और वो भी ज़ाहिर-सी बात है, उनके भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, उनके फेसबुक अकाउंट्स भी हैं और उन वो भी लगाते हैं स्टोरीज़। कुछ लोग सोशल इश्यूज़ पर बात कर रहे होते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी पे बात कर रहे होते हैं, कुछ इधर-उधर के किसी भी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अब इसी तरह का एक मामला पेश आया है जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। अब कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट हो रही है कि एक हमारे एक्टर हैं असद सिद्दीकी, जो कि अदनान सिद्दीकी के रिलेटिव हैं। तो भई उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ शेयर करनी शुरू की हैं। वो स्टोरीज़ इतनी क्रिप्टिक हैं कि समझ नहीं आ रही कि वो किसके बारे में बात की जा रही है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद उनकी पर्सनल लाइफ़ में कुछ मसला चल रहा है जिसकी वज़ह से वो स्टोरीज़ लगा रहे हैं। शायद उनकी उनकी बेगम के साथ थोड़े मामलात ख़राब हो रहे हैं, इस वज़ह से वो स्टोरीज़ लगा रहे हैं। लेकिन जो रियलिटी है, हमें वो नहीं पता, लेकिन हम स्टोरीज़ आपको ज़रूर बताएँगे। अच्छा, पहली स्टोरी है, बीइंग अलोन विल ऑलवेज़ बी बेटर देन बीइंग विद समवन हू डज़न्ट वैल्यू हू यू रियली आर। यानी कि अकेले रहना बेहतर है उस शख्स के साथ रहने से, जिसके साथ आपकी कोई वैल्यू ही ना हो। अक्सर होता है ना, हमारी ज़िंदगी में, हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें फ़ील कराते हैं कि यार आप स्पेशल हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हमारी एग्ज़िस्टेंस से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो असद सिद्दीकी का कहना ये है, उनकी इस स्टोरी का जो मतलब है वो ये है कि आप अकेले रह लो उन लोगों के साथ रहने से बेहतर जो आपको वैल्यू नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा उनकी दूसरी जो स्टोरी है वो है दुआ फॉर पेशेंस। Our Lord, pour upon us patience and let us die as Muslims in submission to you। उसके बाद तीसरी, ये उन्होंने जो है सब्र की दुआ लगाई है। उसके बाद तीसरी उनकी स्टोरी है, maturity is learning to walk away from people and situations that threaten your peace of mind, self respect, values, morals और सेल्फ वर्थ। यानी कि मेच्योरिटी ये है कि जो लोग आपको स्पेशल फील नहीं कराते, जिनके लिए आप वर्थ नहीं रखते कोई भी, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएँ, ये मैच्योरिटी है। फिर उसके बाद अगली उनकी जो स्टोरी है, वो फिर एक दुआ है जिसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है, माय लॉर्ड ट्रूली आई एम इन नीड ऑफ व्हाटएवर गुड दैट यू बेस्टो ऑन मी। यानी कि ए अल्लाह, मैं उस चीज़ के इंतज़ार में हूँ जो भी आपने मेरे लिए बेहतरी रखी हुई है। फिर स्टोरी है जस्ट बिलीव, नोबडी मेट यू बाय एक्सीडेंट, गॉड हैव प्लान्ड एवरीथिंग, जस्ट बिलीव हिम। यानी कि अल्लाह ताला ने कोई भी शख्स जो आपसे मिला है वो एक्सीडेंट के थ्रू नहीं मिला, उसमें कोई ना कोई बेहतरी है, कोई ना कोई चीज़ है आपके लिए खैर है, या आपके फ्यूचर में उस बात से कोई खैर है। आप किसी शख्स से भी तभी मिलते हो जब कोई मकसद होता है, बिला मकसद आप किसी शख्स से, या आप ये कह लो कि आप बाय एक्सीडेंट एक शख्स से मिले थे, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में कोई ना कोई मसलहत होती है। फिर उनकी स्टोरी है, अ सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज लेटिंग एवरी सिचुएशन बी व्हाट इट इज इंस्टेड ऑफ व्हाट यू थिंक इट शुड बी एंड देन मेकिंग द बेस्ट ऑफ इट। यानी कि खुशी का राज ये है कि जो सिचुएशन हो रही है उसको अपने मुताबिक करने से बेहतर ये है कि जो जैसा हो रहा है उसमें से अपनी जो है ना बात निकाल लो, यानी कि अपने मतलब का पॉइंट निकाल लो, क्योंकि जो हो रहा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर तो आप उसमें खुश होना सीख लो, या आप उसको एंगल ऐसा दे लो कि आपको खुशी मिले, अपने लिए बेहतरी ढूंढो, यानी कि हर चीज़ में। उसके बाद है, समवन वंस टोल्ड मी ओनली द पीपल हु केयर अबाउट यू कैन हेयर यू व्हेन यू आर क्वाइट एंड दैट हिट मी हार्ड। यानी कि एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा था कि सिर्फ वो लोग आपकी खामोशी सुनते हैं
यानी कि जिस वक्त आप खामोश बैठे हुए हों और वो खामोशी जो लोग आपकी सुन सकें वही बेस्ट लोग होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे फजूल हैं। फिर है क्विट वेस्टिंग योर टाइम ऑन पीपल हु ट्रीट यू गुड वन डे देन एक्ट लाइक यू डोंट एग्जिस्ट द नेक्स्ट डे। यानी कि आप उन लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दें जो एक दिन तो आपको बहुत स्पेशल फील कराते हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ रहते हैं, लेकिन अगले ही दिन ऐसे अनजान बन जाते हैं या आपको मक्खन में से बाल की तरह निकाल के साइड पे कर देते हैं, जैसे आपका कोई वजूद ही नहीं है, आपको इग्नोर कर देते हैं। तो ये नाज़रीन कुछ स्टोरीज हैं उनकी जो वो अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। अब ये जो न्यूज़ है वो ये है, एक्टर असद सिद्दीकी सीम्स टू बी hinting at a deep betrayal in his personal life with a lot of Instagram stories, including duas for patients being betrayed and how it is better to be alone instead of being surrounded by people who don't value you. Is there trouble in paradise for the star? यानी कि ये जो पेज है ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो इस तरह की स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ दें जो आपको वैल्यू नहीं देते, उन लोगों को छोड़ दें जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और फिर दुआ पेशेंस के लिए, सब्र के लिए जो दुआएं ये पोस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ ये कर रहे हैं, तो क्या इनकी ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा है, क्या इनकी पर्सनल लाइफ में इनको कोई इशू आ रहा है? अब नाज़रीन इन स्टोरीज को दो तीन तरह से देखा जा सकता है। पहला तो ये जो लोग देख रहे हैं, मैं आपको लोगों का पर्सपेक्टिव बताती हूँ कि ज्यादातर इस चीज को ऐसे लिया जा रहा है कि शायद उनकी निजी जिंदगी में यानी कि उनकी अहलिया के साथ कोई मामला खराब चल रहे हैं। ज़ारा नूर अब्बास जो उनकी अहलिया हैं, 2017 में असद सिद्दीकी की ज़ारा नूर अब्बास से शादी हुई थी बड़ी धूमधाम से, और दोनों ही बड़े क्यूट से कपल हैं। और ज़ारा नूर अब्बास के बारे में आप जानते हैं कि वो बुशरा अंसारी की भांजी हैं, और असद सिद्दीकी का मैंने आपको पहले बताया कि वो अदनान सिद्दीकी के भांजे या भतीजे हैं। तो दोनों ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों की 2017 में शादी हुई थी। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद ज़ारा नूर अब्बास के साथ कुछ मामला खराब चल रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है क्योंकि 2 दिन पहले ज़ारा नूर अब्बास की बर्थडे गुजरी थी और असद सिद्दीकी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से विश किया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके आपस में कोई मामला खराब चल रहे हैं। अब हो सकता है, जाहिर सी बात है, एक इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, उनकी फैमिली में इतने सारे लोग हैं, उनके दोस्त यार भी होंगे, तो कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पर्टिकुलरली हम इसको यूं नहीं देख सकते हैं कि उनकी वाइफ के साथ ही मामला खराब है, या हो सकता है उनको वो कोर्स अच्छे लग रहे हों या किसी को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने लगाया हो। 2-3 बातें हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ इस बात पे रहना कि ज़ारा नूर अब्बास के साथ उनके कोई मामला खराब चल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जो इसमें कमेंट्स आ रहे हैं वो बड़े मजे के हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर है समरा हुसैन, वो कह रही है फील बैड फॉर हिम बट एट द मोमेंट इमरान खान सेफ्टी इज वे मोर इम्पोर्टेंट। यानी कि मुझे बुरा लग रहा है इनके लिए, इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, लेकिन इस वक्त इमरान खान की जो सेफ्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाजिया उमैर कह रही है ये क्या निब्बा निब्बी की तरह स्टोरीज लगा रहा है। फायजा उमर कह रही है नो मोर डिवोर्स प्लीज, यस नो मोर डिवोर्स प्लीज। बहुत सारी तलाकें हो चुकी हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट चुके हैं, अब और नहीं होना चाहिए ये। अफसर अहमद कह रहे हैं अटेंशन सीख करना है, बस बाद में कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बिल्कुल ये वाली बात भी हो सकती है। अक्सा बतूल कह रही हैं गवर्नमेंट को नाराज भी नहीं करना और पीटीआई को खुश भी रखना है, गुड वे। यानी कि ये जो है ना, इन्होंने बिल्कुल एक अलग इस बात का एंगल दिया है कि गवर्नमेंट को भी नाराज नहीं करना, यानी कि डायरेक्टली बात नहीं की जा रही, इनडायरेक्टली बात की जा रही है, यानी कि वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट में वो बात कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो वाकई पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने सारा कुछ इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हो नाम लिए बगैर। फिर नाज़रीन रूना मुसानी कह रही है ही पोस्टेड अबाउट ज़ारा's बर्थडे 2 days ago, स्टॉप स्पेक्यूलेटिंग। वही बात जो मैंने कही कि उन्होंने असद सिद्दीकी ने ज़ारा नूर अब्बास को बहुत अच्छे से बर्थडे विश किया था, जिसपे ज़ारा का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, इसलिए उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें सब खैरियत है, उसमें कोई मसला नहीं चल रहा। रिबा कह रही है तुम लोगों को सबकी लाइफ में इंटरफेयर करना है भाई। ये वो जिस पेज ने ये स्टोरी लगाई है ये उनको बोल रही है कि हर चीज में आपने घुसना है। फिंजा भवानी कह रही हैं इज दिस रियली न्यूज वर्दी, व्हाट अ जोक, प्लीज फाइंड सम रियल कंटेंट। सारा नसर कह रही हैं इधर आधा पाकिस्तान नर्वस ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन, हार्ट ब्रेकडाउन से गुजर रहा है, और मौसूफ भी अगर इसी स्टेज से गुजर रहे तो इनका गम एक तरफ बाकियों का एक तरफ।
Why we give importance to one specific person only? What about the people are ignoring in their surroundings? Think of them, they need your attention as well. ये वाली बात भी बिल्कुल सही है. विनोना वजीर कह रही है his wife seems to have bipolar disorder. She is extremely depressed some days and extremely elevated happy other days. Keeps on saying marriage is a responsibility. Then of course he feels incomplete. तो डिफरेंट लोगों के ओपिनियन हैं. कुछ लोग इस बात को इसी तरह ले रहे हैं कि शायद उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई मामला ख़राब है. कुछ लोग कह रहे हैं अटेंशन सीख कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पीटीआई को सपोर्ट करने का एक टैक्टिक है, यानी कि पीटीआई को सपोर्ट भी किया जा रहा है, नाम भी नहीं लिया जा रहा, यानी कि गवर्नमेंट को भी हमने नाराज नहीं करना. जिस तरह एक कमेंट पढ़ा मैंने भी कि गवर्नमेंट को भी हमने नाराज नहीं करना और पीटीआई को सपोर्ट भी करना है, तो ये बेस्ट तरीका है. अब इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ अपने दोस्तों को भी कि किसी की भी स्टोरी से उसकी लाइफ में क्या चल रहा है इस बात को आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो स्टोरी जो लगाई गई है वो किस इंटेंशन से लगाई गई है. तो इस चीज को बिल्कुल साइड पे रख देना चाहिए कि जो स्टोरी में चल रहा है हो सकता है उसकी लाइफ में भी वही चल रहा हो सकता है नाज़रीन जो लोग इस तरह के सैड स्टेटस लगाते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हों, और जो लोग बहुत फनी से स्टेटस लगाते हैं उनकी लाइफ में वाकई कोई मामला खराब चल रहे हो जो वो लोगों को बताना नहीं चाहते. तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये वाली जो मिसाल है या ये वाला जो मुहावरा है यहाँ पर बहुत ज्यादा फिट बैठता है. अब यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि असद सिद्दीकी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और बाकी सबकी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा चल रहा हो, और अगर अच्छा नहीं चल रहा तो सब्र से काम लें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा. और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.